नॉर्सेट 8 की 30 डेज सीरीज के डे 5 में आप लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति शरावत एंड आई सिक्योर्ड रैंक 32 इन नॉर्सेट 2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी कैनला से रिलेटेड। तो प्री और मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पिछले सालों कैनला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, आज वो क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुबह की मॉर्निंग शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, अब इनका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा कैनला कैसा दिखता है, गोज और उसका डायमीटर कितना होगा। सबसे बड़ा कैनला कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा फ्लूइड दे सकता है, और सबसे छोटा कैनला जो सबसे कम फ्लूइड दे सकता है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 14 गोज का कैनला होता है ऑरेंज कलर का, जो मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना होता है वो होता है। वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर आता है हमारा ग्रे कलर का कैनला, जो होता है 16 गोज का कैनला। ये ओटी में या जिसको बहुत ही ब्लड लॉस हो गया हो उसको देना हो, तो ये बहुत वाइड बोर होता है, इसका बहुत जल्दी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करता है ये, ठीक है। फिर आता है हमारा 18 गोज का कैनला, जो होता है ग्रीन कलर का कैनला, ठीक है। इसका 16 वाले से थोड़ा छोटा है डायमीटर, ठीक है। ये हमारा मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है, और ओटी वाले पेशेंट्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 20 गेज का कैनला, ठीक है। मोस्टली एडल्ट्स में या हॉस्पिटल्स में हम इस वाले कैनला का यूज करते हैं आईवी फ्लूइड्स देने के लिए। तो ये है हमारा 20 गेज का कैनला। अब देखते हैं हम, ये हमारा ब्लू कलर का कैनला, ये 20 गेज के कैनले से छोटा है, मतलब सारे मैं पहले ऑर्डर वाइज ही दिखा रही हूँ आपको। इससे छोटा है इसका नीडल भी और डायमीटर भी, ठीक है। ये हम ऐसे वाले पेशेंट में देते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, लेकिन एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर देनी है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास येलो कलर का कैनला, जो पेशेंट्स में, जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट में, जो बच्चे होते हैं उनमें या एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इससे बहुत कम फ्लूइड जाता है, लेकिन बेबीज़ के लिए ये सही रहता है। और एक जो लास्ट है हमारे पास 26 गेज का कैनला, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसका कलर होता है वायलेट, वो इससे भी कम फ्लूइड डिलीवर करता है। तो ये थे हमारे कुछ फोटोज। आई होप आपको इससे याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनला साइज हैज़ द लार्जेस्ट डायमीटर। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, और वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा साइज होगा तो उसका, जैसे 24 गेज का कैनला है हमारा, तो बच्चे सोचेंगे इसका डायमीटर भी सबसे बड़ा होगा, बट ये उल्टा होता है। जैसे 14 गेज का कैनला होता है, जो होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो उसका जो गेज डायमीटर होता है ना, वो सबसे बड़ा, तो उससे सबसे ज़्यादा फ्लूइड जाता है, ठीक है। और जो सबसे छोटा कैनला होता है वो होता है हमारा 26 गेज का। तो जो सुबह वाली मॉर्निंग वीडियो थी उसमें मैंने लिखा हुआ था 24 का स्मॉलेस्ट गोज कैनला होता है, और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक, कि बताइए इस वीडियो में मिस्टेक क्या है। तो उसका आंसर है कि 26 गोज का कैनला, जो वायलेट कलर का होता है, वो सबसे छोटा होता है। उसके बाद आता है 24 गोज का कैनला। तो आई होप ये आपने मिस्टेक पकड़ लिया हो। इसका आंसर होगा डी 14 गेज, क्योंकि लार्जेस्ट डायमीटर पूछा गया है। सबसे छोटा नंबर 14 गेज और डायमीटर उतना ही बड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच गेज इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम मोस्टली कौन सा यूज करते हैं। 24 गेज, 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 18 गेज। जो ग्रीन कलर का कैनला होता है वो हम मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्टली वही वाला कैनला यूज होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कलर कोड फॉर अ 22 गोज कैनला। पिंक, ब्लू, येलो या ग्रीन। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, बी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टैंडर्ड गॉज यूज्ड फॉर रूटीन आईवी फ्लूइड्स इन एडल्ट्स। जो मोस्टली एडल्ट्स में जो आईवी फ्लूइड देना होता है, कोई भी जैसे RL, NS, कोई भी फ्लूइड देना है, तो उसके लिए कौन सा हम रूटीन में यूज़ करते हैं एडल्ट्स के लिए। 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 24 गेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 20 गेज। आपने देखा पिंक कैनला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रूटीन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, Which disinfectant is commonly used to clean the insertion site before IV cannulation? IV कैनला लगाने से पहले जो हम क्लीन करते हैं साइट को, वेन की जो साइट होती है वहाँ पे जो क्लीन करते हैं, वो कौन से सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, अल्कोहल स्वैब, नॉर्मल सलाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या डी पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल स्वैब से हम क्लीन करते हैं बिफोर इंसर्टिंग द IV कैनला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, What is the first step a nurse should perform before starting IV cannulation? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हमने सोचा है कि हमें पेशेंट को IV कैनला लगाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ए, अप्लाई अ टॉर्निकेट, बी, परफॉर्म हैंड हाइजीन, सी, सेलेक्ट द कैनला साइज, डी, क्लीन द इंसर्शन साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है परफॉर्म हैंड हाइजीन। हम पेशेंट को टच करने से भी पहले हम अपनी सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं। तो लोग सोचेंगे कि इसका सी भी हो सकता है, सेलेक्ट द कैनला साइज, बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर है बी, परफॉर्म हैंड हाइजीन।
नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर आईवी कैनुलेशन इन नियोनेट्स? जो बच्चे होते हैं, जो तुरंत पैदा हुए होते हैं, उनमें प्रिफर्ड साइट मतलब कहाँ पे कैनुला लगाते हैं? सिफेलिक वेन, स्कैल्प वेन, फिमोरल वेन, बेसिलिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैल्प वेन्स। जो बेबी होते हैं उनकी स्कैल्प में वेन्स बहुत विजिबल होती है, तो वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कैनुला। ये थे हमारे कुछ प्री के क्वेश्चंस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए। मोस्टली जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के भी होते हैं कि सबसे बड़ा कैनुला कौन सा होता है, सबसे छोटा कैनुला कौन सा होता है, उनके कलर्स क्या होते हैं, उनके साइजेस क्या होते हैं, नियोनेट्स में कौन सा यूज़ होता है, एडल्ट्स में कौन सा यूज़ होता है, एमरजेंसी कंडीशन में कौन सा यूज। तो अब हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग प्रायोरिटी और इंटरवेंशन रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड्स कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग, कूलनेस एंड डिस्कम्फर्ट एट द इंसर्शन साइट। कैनुला डला हुआ है, उसको फ्लूइड जा रहा है, जहाँ पे डला हुआ है वहाँ पे उसको क्या होता है, ठंडा ठंडा पड़ने लग गया है, स्वेलिंग, सूजने लग गया है और दर्द होने लग गया है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। द नर्स सस्पेक्ट्स इनफिल्ट्रेशन, कि वेन से आउट होके बाहर फ्लूइड जा रहा है। व्हाट इज द नर्सेज इमीडिएट एक्शन? A. Apply a warm compress to site. B. Stop the infusion and remove the cannula. C. Increase the flow rate to check the patency. D. Elevate the affected limb and continue the infection. ना वार्म कंप्रेस करेंगे वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वेन से कैनुला आउट हो गया है। C. Increase the flow rate, पहले ही आउट है और क्यों फ्लो रेट बढ़ाएंगे। D. Elevate the affected limb, कि स्वेलिंग कम हो जाए उसके लिए लिम्ब को एलिवेट कर देंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। दो स्वेलिंग कम होने के चांसेस है बट वो फ्लूइड ही बाहर जा रहा है तो क्या फायदा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड रिमूव द कैनुला। दूसरी साइड पे डालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ नर्स नोटिसेस साइंस ऑफ फ्लेबाइटिस एट द IV साइड इंक्लूडिंग रेडनेस, वार्मथ एंड पेन। ठीक है, एक नर्स देखती है कि फ्लेबाइटिस हो गया। फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, ठीक है, टर्म भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। तो उसको वहाँ पे क्या होना है, रेडनेस हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया एरिया और उसको पेन हो रहा है। What is the immediate priority nursing intervention? Switch the cannula to a smaller gauge. उसी वेन में नहीं करेंगे कि वो निकाल के उसे छोटा डाल दिया, नहीं। Remove the cannula and discontinue the IV infusion. ये इसका करेक्ट आंसर है। हम कैनुला को ही आउट कर देंगे और वो वाला इन्फ्यूजन डिसकंटिन्यू कर देंगे। Increase the infusion rate to flush the vein. नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लेम हो गई है, वो वेन इन्फ्लेमेशन हो गई है उसमें, तो हम वहाँ पे उसको फ्लश करने से भी नहीं चलेगा वो, ठीक है, उसको पेन हो रहा है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द साइट, कोल्ड कंप्रेशन से भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे तो वहाँ और इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, पेशेंट रिसीविंग अ कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड थ्रू अ पेरिफेरल IV कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट एट द साइट। एक IV कैनुला के थ्रू पेशेंट को जा रहा है क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है ये इंजेक्शन जब इसको देते हैं, और स्लो देना होता है इस इंजेक्शन को, कभी भी बॉलस में नहीं देते या ऐसे IM नहीं देते, सबक्यूट नहीं देते, इसको सिर्फ हमेशा इन्फ्यूजन में देते हैं। तो वहाँ पे उसको बर्निंग और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो नर्स ऑब्जर्व्स नो साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, कि ना तो कैनुला आउट है और ना उसकी वेन इन्फ्लेम हुई है, तो नर्स ने ये ऑब्जर्व कर लिया है। व्हाट शुड द नर्स डू? तो नर्स क्या करेगी? A. स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। B. डाइल्यूट द पोटेशियम क्लोराइड फर्दर एंड रीस्टार्ट द इन्फ्यूजन। C. रिड्यूस द इन्फ्यूजन रेट एंड रीअसेस। D. चेंज द साइट ऑफ कैनुलेशन टू अ लार्जर वेन। तो स्टॉप नहीं करेगी क्योंकि कोई भी साइन नहीं है फ्लेबाइटिस का या इन्फिल्ट्रेशन का, ए गलत है। B. डाइल्यूट द पोटेशियम क्लोराइड फर्दर, वो अपने आप से चेंज नहीं करेगी प्रिस्क्रिप्शन का, तो ऑप्शन बी भी गलत है। C. रिड्यूस द इन्फ्यूजन रेट एंड रीअसेस, तो उसको क्या करेगी, पहले उसको थोड़ा स्लो करेगी क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट जाने से फ्लूइड जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो इरिटेट करता है वेन को, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और फिर रीअसेस करेगी। अगर उसको फिर भी दिक्कत हो रही है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और D. चेंज द साइट ऑफ कैनुलेशन टू अ लार्जर वेन, ये भी करने का फायदा नहीं है क्योंकि ना फ्लेबाइटिस है ना इन्फिल्ट्रेशन है, वेन बिल्कुल ठीक है, दिक्कत हो रही है उसको फ्लूइड से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ पेशेंट ऑन IV फ्लूइड्स कंप्लेन ऑफ पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द कैनुलेशन साइट। तो जो IV फ्लूइड दे रही है उसकी वजह से क्या हो गया है, रेडनेस और स्वेलिंग हो गई है कैनुलेशन साइट पे, ठीक है। ऑन इंस्पेक्शन द वेन फील्स हार्ड एंड कोर्ड लाइक, वेन क्या होगी, हार्ड हो गई है और कोर्ड जैसी फील हो रही है, बहुत हार्ड हो गई है वो वेन। पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि उसकी वेन बिल्कुल नॉर्मल है, इस वाले में देखना उसकी वेन हार्ड हो गई है और कोर्ड लाइक हो गई है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? A. Remove the IV cannula and restart in another way. B. Apply a cold compress to reduce swelling. C. Reduce the infusion rate and observe for changes. D. Massage the area to relieve the discomfort. तो A क्या इसका करेक्ट आंसर है A. Remove the IV cannula, क्योंकि वो वेन हार्ड हो गई, उसमें अब फ्लूइड जाएगा ही नहीं और वो
आगे और इन्फेक्शन के चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिमूव द आईवी कैनला एंड रीस्टार्ट इन अनदर वेन। बी क्यों गलत है? क्योंकि जो स्वेलिंग है कोल्ड कंप्रेस करने से वो ठीक नहीं होगा। सी, इन्फ्यूजन रेट कम करने से, क्योंकि वेन तो खराब हो चुकी है ना, कम करने से ज़्यादा करने से वो ठीक नहीं होगा, और मसाज करने से भी वो रिलीव नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ड्यूरिंग अ रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डिवेलप्स चिल्स, फीवर एंड हाइपोटेंशन। पेशेंट को क्या हो रहा है, एकदम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसको हो गया चिल्स, ठंड लगने लगी है, बुखार आ गया है, और बीपी फॉल हो गया है। तो ये साइंस है कि उसको रिएक्शन हो गया है ब्लड से। ठीक है। दी आईवी साइट अपीयर्स नॉर्मल। आईवी साइट बिल्कुल ठीक दिख रही है, ना कोई गर्म हो रखा है, ना इन्फेक्शन है आसपास। व्हाट शुड द नर्स डू? तो नर्स क्या करेगी? A, stop the infusion immediately and keep the IV line open with saline. B, remove the IV cannula and start a new one. C, notify the physician and administer antipyretic. D, increase the flow rate to stabilize blood pressure. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड से रिएक्शन हो गया, उसके वेन ना तो खराब है, ना उसको कैनले में कोई दिक्कत है। और हम उसको क्या करेंगे, कीप द IV लाइन ओपन विद सलाइन। जैसे ही ऐसे रिएक्शन होता है तो हम सलाइन स्टार्ट कर देते हैं और लाइन को ओपन रखते हैं, क्योंकि उसका बीपी फॉल हो रहा है। ठीक है। अब बी बाकी गलत है, देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। बी, रिमूव द आईवी कैनला एंड स्टार्ट अ न्यू वन। ये बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि पेशेंट अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन में चला जाता है, उसका बीपी गिर जाता है, तो हमें दोबारा वेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको इमरजेंसी ड्रग हम नहीं दे पाएंगे। तो कभी नहीं करना ये वाला, क्योंकि कैनला बिल्कुल ठीक है, उसको रिएक्शन हुई है ब्लड से। सी, नोटिफाई द फिजिशियन एंड एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक। ये करेंगे, पर उससे पहले हम उसको नॉर्मल सलाइन से वेन को पेटेंट रखेंगे और हम खुद से एंटीपायरेटिक नहीं देंगे उसको। ठीक है, जब तक हमें ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। डी, इंक्रीज द फ्लो रेट टू स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर। उसको ब्लड से ही रिएक्शन हो रही है और हम और ब्लड बढ़ा देंगे ब्लड का रेट, तो वो बिल्कुल गलत होगा, वो कंडीशन को उसकी वर्स कर देगा। सो थैंक यू गाइज, ये थे हमारे क्वेश्चंस आईवी कैनला से रिलेटेड। आई होप मैंने जितने मैं कवर कर सकती थी आईवी कैनला से रिलेटेड तो मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।